नमस्कार दोस्तों आज से हम लोग हिस्ट्री मॉडर्न इंडिया की जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन था उसके आज से हम लोग टेस्ट सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं और इसमें 126 क्वेश्चन हैं और इन सभी क्वेश्चनों को हम लोग 3 पार्ट में देखेंगे। पहले पार्ट में 50 क्वेश्चन फिर लास्ट में 26 क्वेश्चन, ठीक है। और ये पहला पार्ट है हिस्ट्री टेस्ट 50 क्वेश्चन का और आप लोगों को कमेंट बॉक्स में जाके बताना है कि आपने कितने मार्क्स प्राप्त किए। और दोस्तों पीडीएफ के लिए आप लोग टेलीग्राम पर चैनल है, सर्च कर लीजिए पीसेस एकेडमी, एक चैनल आएगा उसको ज्वाइन कर लीजिए। सारी की सारी पीडीएफ आप लोगों को वहीं से मिल जाएगी। और दोस्तों आप लोगों से बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। शेयर आप लोग फेसबुक और व्हाट्सअप ग्रुप जो भी आपके फ़ोन में हैं उसके माध्यम से कर सकते हैं, जिससे दूसरे लोगों को भी ये फ़ायदा मिल सके। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन है, भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत किसने की थी? तो देखिए कौन सा ऑप्शन सही होगा। पहले का आंसर है सही है सी, मैकाले ने की थी। सेकंड नंबर क्वेश्चन, राजा राम मोहन राय को सरोकार नहीं था तो किस चीज़ से सरोकार नहीं था? सेकंड का सही आंसर है ए, संस्कृत की शिक्षा से। चलिए आगे देखते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन है ये, जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए कौन सा जनरल उत्तरदायी था? तो देखिए कौन सा ऑप्शन सही होगा। थर्ड का सही आंसर है बी, जनरल डायर। चौथा नंबर क्वेश्चन, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता के रूप में उल्लेख सबसे पहले किसने किया था? चौथे का सही आंसर है डी, सुभाष चंद्र बोस ने। पांचवा नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई थी? पाँचवें का सही आंसर है डी, महात्मा गांधी जी के द्वारा की गई थी। छठवां नंबर क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक के रूप में विख्यात एलन ऑक्टेवियन ह्यूम निम्नलिखित में से क्या थे? छठवें का जो सही आंसर है ऑप्शन डी, एक भूतपूर्व ICS ऑफिसर थे, A.O. ह्यूम। सातवां नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, गांधी जी की दांडी यात्रा के तर्क की सर्वोत्तम इंगिती क्या है? तो तर्क क्या सर्वोत्तम इंगित करता है? सातवें का सही आंसर है सी, जन समुदाय के अधिकारों के प्रतीक का उन्नयन था ये। आठवां नंबर क्वेश्चन, प्रथम मैसूर युद्ध किनके बीच लड़ा गया? आठवें का सही आंसर है ए, ब्रिटिश और हैदर अली के बीच में प्रथम मैसूर युद्ध लड़ा गया। नौवां नंबर क्वेश्चन है, भारत की स्वतंत्रता के समय गवर्नर जनरल कौन था? नौवें का सही आंसर है डी, लॉर्ड माउंटबेटन। 10वां नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? 10वें का जो सही आंसर है ऑप्शन डी, लाला लाजपत राय। 11वां नंबर क्वेश्चन, गांधी जी के नाम के आगे महात्मा जोड़ा गया तो कब महात्मा जोड़ा गया? 11 का सही आंसर है ए, चंपारण सत्याग्रह के दौरान। चलिए आगे देखते हैं। 12वां नंबर क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से किन सिख गुरुओं को तत्कालीन शासकों के द्वारा मृत्युदंड दिया गया? तो किनको दिया गया है, कोर्ट के माध्यम से आपको बताना है। 12वें का सही आंसर है ए, आपके गुरु हरगोविंद को, सॉरी हरगोविंद नहीं है, ये गुरु अर्जुन देव हैं और गुरु तेग बहादुर हैं, इनको फांसी दी गई। 13वां नंबर क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? 13 का सही आंसर है बी, WC बनर्जी थे। 14वां नंबर क्वेश्चन, भारत का ग्रैंड ओल्ड मैन किसे कहा जाता है? 14 का सही आंसर है बी, दादा भाई नौरोजी जी को। 15वां नंबर क्वेश्चन, प्रथम गोलमेज सम्मेलन कहाँ पर हुआ? 15वें का सही आंसर है बी, लंदन में हुआ। तीनों गोलमेज सम्मेलन हुए। 16वां नंबर क्वेश्चन, सती प्रथा पर प्रतिबंध किसने लगाया? 16 का सही आंसर है डी, लॉर्ड विलियम बेंटिक ने। 17वां नंबर क्वेश्चन, स्नेहित कारतूस का मामला किससे संबंधित था? 17वें का सही आंसर है ए, भारतीय विद्रोह 1857 के साथ में संबंधित था। चलिए आगे देखते हैं। 18वां नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, निम्नलिखित में से किसने कहा था कि गांधी जी ने राष्ट्रीय आंदोलन को एक क्रांतिकारी आंदोलन और जन आंदोलन के रूप दिया है? तो ये किसने कहा था? 18 का सही आंसर है बी, कोपलैंड ने कहा था। चलिए आगे देखते हैं। 19वां नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, गांधी जी ने हरिजन पत्रिका का प्रकाशन किस वर्ष शुरू किया था? 19 का सही आंसर है ए, 1933 में। 20 नंबर क्वेश्चन, भारतीय शिक्षा व्यवस्था के संबंध में चार्ल्स वुड डिस्पैच किस वर्ष आया? 20 का सही आंसर है ए, 1854 में। 21 नंबर क्वेश्चन, किस वर्ष में बर्मा म्यांमार भारत से अलग हुआ?
21 का सही आंसर है सी 1937 में। चलिए आगे देखते हैं। 22वां नंबर क्वेश्चन है, रॉलेट एक्ट किस वर्ष में पारित हुआ, ये आपको बताना है। 22 का सही आंसर है ए 1919 में। 23वां नंबर क्वेश्चन, अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की लंदन शाखा 1908 में किसकी अध्यक्षता में स्थापित की गई थी। 23वें का सही आंसर है बी अमीर अली की अध्यक्षता में स्थापित की गई थी। अगला क्वेश्चन है, स्ट्रोफर्ड क्रिप्स किस दल या समूह के थे। 24 का सही आंसर है बी लेबर पार्टी के थे। 25वां नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, भारत में डाक व्यवस्था शुरू करने वाला ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन थे, ये आपको बताना है। 25 का सही आंसर है ए लॉर्ड डलहौजी। 26 नंबर क्वेश्चन, 1932 के सांप्रदायिक अवार्ड द्वारा किसे पृथक प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया। 26 का सही आंसर है ए हरिजनों को प्रदान किया गया पृथक निर्वाचन। 27वां नंबर क्वेश्चन, सुभाष चंद्र बोस ने अंग्रेजों के विरुद्ध अपना आंदोलन कहाँ से आरंभ किया। 27 का सही आंसर है बी सिंगापुर से। 28वां नंबर क्वेश्चन, कांग्रेस के संस्थापक कौन थे। 28 का सही आंसर है ए ओ ह्यूम थे। 29 नंबर क्वेश्चन, गांधी जी ने सर्वप्रथम भारत में सत्याग्रह का प्रयोग कहाँ किया। 29 का जो सही आंसर है डी चंपारण बिहार में किया। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। 30वां नंबर क्वेश्चन है, इंडियन मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी। 30 का सही आंसर है बी 1906 में बांग्लादेश में। 31 नंबर क्वेश्चन, भारत के स्वतंत्रता प्राप्ति के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे। 31 का सही आंसर है बी एटली थे। चलिए आगे देखते हैं। 32वां नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, ब्रिटिश सरकार ने बंगाल विभाजन को प्रतिशत किस वर्ष किया। 32 नंबर क्वेश्चन का जो सही आंसर है ऑप्शन डी 1911 में किया। 33 नंबर क्वेश्चन, जलियांवाला बाग की दुर्घटना किस वर्ष किस सन में हुई थी। 33 का सही आंसर है बी 1919 में हुई थी। चलिए आगे देखते हैं। 34वां नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, ब्रिटिश सरकार ने पहली बार यह घोषणा की थी कि उनकी मंशा भारत में धीमे धीमे एक उत्तरदायी शासन बनाने की है, किस एक्ट के द्वारा। 34 का सही आंसर है डी अगस्त 1917 की घोषणा के अनुसार। 35वां नंबर क्वेश्चन, 1911 तक बिहार निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत था। 35 का सही आंसर है डी बंगाल महाप्रांत के अंतर्गत था। चलिए आगे देखते हैं। 36वां नंबर क्वेश्चन देखेंगे, अंग्रेज सरकार ने किस वर्ष बिहार को अलग प्रांत बनाया। 36 का सही आंसर है ए 1911 में। 37 नंबर क्वेश्चन, टीपू सुल्तान अंग्रेजों के खिलाफ लड़ते हुए कहाँ शहीद हुए। 37 नंबर क्वेश्चन का जो सही आंसर है ऑप्शन बी श्रीरंगपट्टनम में शहीद हुए। 38 नंबर क्वेश्चन, लाला हरदयाल थे एक महान, तो क्या थे। 38 का सही आंसर है ए एक क्रांतिकारी थे। अब 39वां नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, भारत छोड़ो आंदोलन कांग्रेस ने कब शुरू किया। 39 का सही आंसर है डी 1942 में। 40वां नंबर क्वेश्चन, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह किसने कहा था, यह आपको बताना है। 40 नंबर क्वेश्चन का जो सही आंसर है ऑप्शन बी लोकमान्य तिलक ने कहा था। 41 नंबर क्वेश्चन, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे, यह आपको बताना है। 41 नंबर क्वेश्चन का जो सही आंसर है ऑप्शन सी सर सैयद अहमद खां। 42 नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है, जो सुमेलित है उसको आपको बताना है। 42 का सही आंसर है सी राधाकांत देव सती प्रथा के उन्मूलन का विरोध किए थे, तो कौन किसने विरोध किया था, राजा राधाकांत देव। चलिए आगे देखते हैं कौन सा क्वेश्चन है। 43 नंबर क्वेश्चन है ये, और स्टेटमेंट है, 3 स्टेटमेंट है और कूट के माध्यम से आप लोगों को बताना है, ठीक है। अब बताना क्या है कि 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों का लक्ष्य क्या क्या थे, तो 1 2 3 लक्ष्य थे, और इनमें से बताना है कि कौन से सत्य हैं, ठीक है। 43 नंबर क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं। 43 का सही आंसर है सी, 2 और 3 सही हैं। देखिए पहला गलत, स्थानीय सरकार को अधिकार देना, यह गलत है, बाकी नीचे के दोनों सही हैं। चलिए आगे देखते हैं। 44 नंबर क्वेश्चन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के प्रावधानों के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार करना है आपको। 3 स्टेटमेंट है।
और कूट के माध्यम से आपको बताना है कि कौन कौन से सही हैं। 44 का सही आंसर है बी, 1 और 2, पहला और दूसरा सही है, तीसरा आपका गलत है। चलिए आगे देखते हैं। 45 नंबर क्वेश्चन, भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने 1929 में विधानसभा में बम फेंका, यह एक कथन है और कारण क्या है? लाला लाजपत राय की मृत्यु का बदला लेने के लिए वे विधानसभा के कुछ सदस्यों की हत्या करना चाहते थे। तो देखिए कौन सा ऑप्शन सही होगा। 45 का जो सही आंसर है ऑप्शन बी। दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही हैं, लेकिन जो कारण है वो कथन की सही व्याख्या नहीं करता है। ठीक है, चलिए 46 नंबर क्वेश्चन, ये भी आपका कथन और कारण वाला है। भारत में खिलाफत आंदोलन की शुरुआत द्वितीय विश्व युद्ध के बाद हुई, कारण क्या है? गांधी जी ऑल इंडिया खिलाफत कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष में से एक थे। तो अब देखिए कौन सा ऑप्शन सही होगा। 46 का जो सही आंसर है ऑप्शन डी, ए गलत है। देखिए कथन आपका गलत है, कारण आपका सही है। चलिए आगे देखते हैं कौन सा क्वेश्चन है। 47वां नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान सविनय अवज्ञा आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित घटनाओं पर विचार करना है। आपको 4 घटनाओं के नाम दिए गए हैं और आपको घटनाओं को ब्रिटिश शासन को खबरदार कर दिया गया था। ठीक है, तो किन किन घटनाओं से ब्रिटिश शासन को खबरदार किया गया था, इसको आपको बताना है। 47 का सही आंसर है ऑप्शन ए। पहला, दूसरा, तीसरा स्टेटमेंट, 3 स्टेटमेंट तो सही हैं, चौथा स्टेटमेंट गलत है दोस्तों। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं आपका कौन सा क्वेश्चन है। 48वां नंबर क्वेश्चन है, भारत के औपनिवेशिक काल में ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापार पर एकाधिकार के खत्म किया गया, तो किस एक्ट के माध्यम से किया गया था, यह आपको बताना है। ठीक है, 4 एक्ट के नाम लिए हुए हैं, रेगुलेटिंग एक्ट 1773, पिट्स इंडिया एक्ट 1784, द चार्टर एक्ट ऑफ 1813 और द चार्टर एक्ट ऑफ 1833। तो देखिए कौन सा ऑप्शन सही होगा। 48 नंबर क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं। 48 का जो सही आंसर है ऑप्शन डी, 48 का जो सही आंसर है ऑप्शन डी, 1833 के एक्ट से ख़त्म किया गया था। 49वां नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। औपनिवेशिक भारत में मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म एक्ट के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। 3 स्टेटमेंट है, ध्यान से तीनों स्टेटमेंट को पढ़िए और इनमें से आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। ठीक है, 49 नंबर क्वेश्चन का जो सही आंसर है ऑप्शन सी, तीनों के तीनों स्टेटमेंट सही हैं। ठीक है, तीनों स्टेटमेंट सही हैं। लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों आज का 50वां क्वेश्चन है, हिस्ट्री टेस्ट सीरीज 50 क्वेश्चन की टेस्ट सीरीज का। भारत के औपनिवेशिक शासन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सी सहायक संधि प्रणाली की विशेषता नहीं थी? तो जो सहायक संधि की विशेषता नहीं थी उसको आपको बताना है। 50 का सही आंसर है डी, कंपनी कमांडर भारतीय सैनिकों का उपयोग कर सकते थे, यह आपका गलत है, बाकी ये तीनों सही है। चलिए ठीक है दोस्तों, ये आज हम लोगों ने हिस्ट्री की 50 क्वेश्चन की टेस्ट सीरीज़ देखी और दोस्तों जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके आप लोग रिवीजन करते रहिए। ठीक है, चलिए ठीक है, थैंक यू सुनने के लिए।